कॉर्ड पे मैं लगा दूँ क्लास। ओके। आज हमारी मैट्रिक की 9th मैट्रिक क्लास की उर्दू की हमारी क्लास है, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गालिब के खतूत, जो कि हमारे रेडियो सिलेबस में भी शामिल है। गालिब के खतूत पेज नंबर 112 पर ये चैप्टर है। इसमें दो ख़त गालिब साहब के हैं, जो दो मुख्तलिफ लोगों के नाम उन्होंने लिखे हैं। तो सबक को स्टार्ट करने से पहले खतूत निगारी किसे कहते हैं, हम इसकी तारीफ़ लिखेंगे। तो तमाम बच्चे इस तारीफ़ को अपने पास नोट करें। खतूत निगारी की तारीफ़: अगर हम किसी से बात करना चाहें, अगर हम किसी से बात करना चाहें और वो शख्स हमारे सामने मौजूद ना हो, और वो शख्स अगर हम किसी से बात करना चाहें और वो शख्स हमारे सामने मौजूद ना हो, तो अपनी बात उसे लिख कर भेजना। तो अपनी बात उसे लिख कर भेजना। तो अपनी बात उसे लिख कर भेजना खतूत निगारी, खतूत निगारी या मकतूब निगारी कहलाता है। खतूत निगारी या मकतूब निगारी कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। मीम काफ ते वाव बे, मीम काफ ते वाव और बे मकतूब निगारी कहलाता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे उर्दू में। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा से बेटा देखें इसको। अगर हम किसी से बात करना चाहें और वो शख्स हमारे सामने मौजूद ना हो, तो अपनी बात उसे लिख कर भेजना खतूत निगारी या मकतूब निगारी कहलाता है। ठीक है बेटा, लिख लिया तमाम स्टूडेंट्स ने? जी ठीक है। अब निकालिए पेज नंबर 112। गालिब के खतूत, पहला खत जो है वो उन्होंने लिखा है बनाम हर गोपाल तफ्ता, बनाम हर गोपाल तफ्ता। एक मिनट बेटा रुकिएगा जरा। जी बेटा, ये आप अपने बुक में अपने सामने निकालिए। बनाम हर गोपाल तफ्ता, यानी ये एक आदमी का नाम है हर गोपाल तफ्ता, तो उसके नाम ये खत लिखा है मिर्ज़ा गालिब साहब ने।
ये चैप्टर माखूज है यानी लिया गया है गालिब के खतूत मुरत्तबा खलीक अंजुम, तो गालिब के खतूत से ये ख़त लिया गया है। जी ठीक है, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप पढ़िए। अफजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा स्टार्ट। बेनाम हर गोपाल तफ्ता। क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या कभी मनाओगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मानते तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ खुतूत के भरोसे जीता हूँ, यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो इतराफ और जवानिब से दो चार खत नहीं आ रहे आ रहे होते हैं, बल्कि ऐसा भी दिन होता है कि दो दो बार डाक का हर कारहा खत लाता है। एक दो दिन, एक दो सुबह और एक दो शाम को मेरी दिल लगी हो जाती है। दिन उनके पढ़ने और जवाब लिखने में गुजर जाता है। ये क्या सबब 10-10 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। खत लिखो साहब, ना लिखने की वजह लिखो, आधा आने में वक्त ना करो। ऐसा ही है तो बैरक भेजो। शाबाश बेटा शाबाश, गुड। एक मिनट। ठीक है, इसमें से कुछ मिस्टेक्स थी, जैसे कि अतराफ़ो जवानिब, अतराफ़ो जवानिब कहते हैं आस-पास से, और हरकारा, हरकारा किसे कहते हैं? वो जो ख़त लाने वाला होता है उसको हरकारा कहते हैं। और इसके अलावा बेरंग भेजो, ऐसा ही है तो बेरंग, बेरंग मीन्स वो जो एक स्टैंप लगी हुई होती है ना ख़त के ऊपर, तो वो जो स्टैंप होती है और जो टिकट होता है, तो वो उस टिकट के जनाब पैसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर भाई वो टिकट वाली अगर ख़त आपको पैसे में पड़ रही है और पैसे नहीं है तो फिर बगैर टिकट के ही भेज दो भाई। बुखल ना करो मीन्स के कंजूसी ना करो आद आने में, और अगर इतनी कंजूसी करते हो तो फिर बगैर बेरंग भेजो, यानी बगैर टिकट के भेजो। अच्छा जी, अब कौन पढ़ेगा? यही वाला, यही वाला खत बनाम हरगोपाल तफ्ता। अच्छा जी, मैं खुद से नॉमिनेट कर देता हूँ। किरण बेटा आप पढ़ेंगी? नहीं, कौन पढ़ेगा? ये नेक काम कोई और करे। क्यों भाई, मुझे तो रीडिंग आती है। अच्छा जी, ये आयशा शाहिद, आयशा, फातिमा खान। फातिमा बेटा मैं आपका जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, आप इसी वाली को जो इन्होंने पढ़ा है उसको आप पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी बेटा स्टार्ट करें। क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में
सिर्फ खतूत के भरोसे जीता हूँ। यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया है। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो इतराफो जवानिब से दो चार खत नहीं आ रहते हों, बल्कि ऐसा भी दिन होता है कि दो दो बार का हर का डाक का हर कारा खत लाता है। एक दो सुबह और एक दो शाम को मेरी दिल लगी हो जाती है। 2 दिन उनके पढ़ने और जवाब लिखने में गुजर जाता है। ये क्या सबब 10-10 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। खत लिखो साहब, ना लिखने की वजह लिखो, आद आने में बखल ना करो, ऐसा ही तो बेरंग भेजो। शाबाश बेटा, वेरी गुड। ओके, और कोई? होनहार शागिर्द जो पढ़ना चाह रहा है कोई मैदान में? जी बेटा, और कोई पढ़ना चाह रहा है या नहीं? क्यों बेटा, ये अब क्यों नहीं हो सकता? मैदान में सब है, लेकिन सब जो है वो एक दूसरे की कंधे पे जो है वो बंदूक रख रहे हैं कि दूसरा चला दे भाई। ये बड़ी बुरी बात है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा खत कौन पढ़ रहा है? ये जसारत कौन करेगा दूसरा खत पढ़ने की? नईम अब्बास। ओके बेटा, नईम में आपका जो है जुहेब, पहले नईम फिर जुहेब। ओके, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। नईम जी, नईम बेटा, आपका माइक ऑन कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ये दूसरा जो खत है, बनाम मीर मेहदी मजरूह, ये बेटा आपने पढ़ना है। बेनाम मीर मेहदी मजरूह। हम्म, हा हा हा, मेरा प्यारा मीर मेहदी आया। आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो ये रामपुर है। दार सरूर है, जो लुत्फ यहाँ है वो और कहाँ। हम्म, पानी सुबहान अल्लाह, शहर से 300 कदम पर एक दरिया है, और कुसी उसका नाम है। बेशुबा चश्मा आब हयात की कोई सूरत इसमें मिली है। खैर अगर यूं भी है तो भाई, आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरी कहाँ होगा। तुम्हारा खत पहुंचा, तरद्दुद अबस। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मुंशी मेरा दोस्त है। ना अर्फ लिखने की हाजत, न मोहल्ले की हाजत। बेवसवास बेवस बेवसू इस खत भेज दिया है। सर ये क्या लिखा हुआ है? एक मिनट बेटा। बेवसवास। सर बेवसवास। बेवसवास खत बेवसवास खत भेज दिया की कीजिए। तरफ खूब है और सोहबत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हो, देखो क्या होता है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, उस वक्त से उस ज्यादा नहीं लिख सकता। ओके सर। शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कौन है? हमजा बेटा, ये उल्टे सीधे जो है वो कमेंट नहीं करो। नेक्स्ट किसने कहा था?
नेक्स्ट कौन था बेटा? ऊपर चला गया मैसेज, मुझे अब नजर नहीं आ रहा। वसीम के बाद बेटा कौन था? जुहेब। अच्छा, जुहेब जाहिद नहीं, और कोई जुहेब है? आ जाओ भाई, मैदान में आ जाओ बच्चों। उम्मे हबीबा। चलें जी, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। उम्मे हबीबा, आपका माइक बेटा मैंने ऑन कर दिया है। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा आप? ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। आपने पढ़ना है खत नंबर 2 बनाम मीर मेहदी मजरूह। सर मैंने तो ज्वाइन ही अभी की है क्लास। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन की? वो क्या आपके पास? जी जी सर, एक मिनट। ऐसे बच्चे होने चाहिए ना। देखो, मैंने बुलाया और वो फौरन, उनको पता भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो आ गई क्लास में, सर मैं पढ़ूंगी। बाकी बच्चों को सबक हासिल करना चाहिए। पेज नंबर 113। जी सर बोले। पेज नंबर 113 पे खत नंबर 2 है गालिब साहब का, बनाम मीर मेहदी मजरूह। मिल गया? एक मिनट। 113 पर बनामी मेहदी मजरू जी। जी, इसकी रीडिंग करनी है बेटा, कर लेंगी? जी कर लूंगी। जी, स्टार्ट करें। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्यारा मीर मेहदी आया। आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो, ये रामपुर है। ये क्या लिखा है? दारुस सरूर। दारुस सुरूर है। जो लुत्फ यहाँ है वो और कहाँ। पानी सुबहान अल्लाह। शहर शहर से 300 कदम पर एक दरिया है, और कोसी उसका नाम है। हम्म। बेशुबा चश्मा आबे हयात की कोई सौ सूद उसमें मिली है। खैर अगर यूं भी है तो भाई, आबे हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शहरी कहाँ है। शीरी हम्म। इतना शीरी कहाँ है। तुम्हारा खत पहुंचा। तरद तरद्दुद अबस। क्या लिखा है ये? तरद्दुद अबस। अ, मेरा मकान डाकघर के करीब, और डाक मुंशी मेरा दोस्त है। ना उर्फ लिखने की हाजत, ना मोहल्ले की हाजत। अ, बे बेवसवास हम्म। खत भेज दिया कीजिए, और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह खूब है, और सोबत मरगूब है। इस वक्त तक मेहमान हूँ। देखूं क्या होता है। लड़के लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं इस वक्त। इसमें ज्यादा नहीं लिख सकता। हम्म। जी भाई, शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। सर म्यूट कर लूं? जी जी, आप ओ म्यूट कर लें। म्यूट कर लूं? जी जी जी, म्यूट कर लें। अच्छा जी, देखिए, ये दो खतूत हैं। इसको मैंने आपको पढ़वाया है, वजह यही थी ताकि कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। तो कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। पहले ख़त की तरफ आइए। तो इसमें देखें, उसको वो जो है मना रहे हैं, गालिब साहब जो है ना, हर गोपाल तफ्ता को। तो उससे कह रहे हैं कि भाई क्या रूठे हो, तो यानी मानोगे भी या नहीं मानोगे। तो वो समझ रहे हैं कि जनाब ये उसने ख़त लिखना छोड़ दिया है, हरगोपाल तफ्ता जो इनका दोस्त है उसने ख़त लिखना छोड़ दिया है, या उसका ख़त नहीं आ रहा। तो उससे वो ख़त लिख के कह रहे हैं कि क्या कोई नाराज़गी है, क्या कोई मसला है, तो इस वजह से जो है वो आप रूठे हुए हैं।
फिर वो अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास तो रोज़ाना 1 या 2 ख़त आते हैं, एक सुबह या एक शाम, तो मेरा क्या है टाइम पास हो जाता है भाई, उन ख़त को पढ़ लेता हूँ तो वक्त मेरा जो है वो गुजर जाता है। दोस्त हैं बेटा उस उनके गालिब साहब के। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हो गई कि 10-10 12-12 दिन हो गए तुम्हारा कोई ख़त नहीं आया। आज के दौर में कहेंगे तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई टेक्स्ट नहीं आया। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा ख़त नहीं आया तो इसका मतलब तुम नहीं आए। तो ख़त जो है वो एक मुलाकात का ज़रिया है। ख़त एक तरह से पहले के दौर में कम्युनिकेशन का बड़ा इफ़ेक्टिव ज़रिया होता था। अब तो खतूत को वो अहमियत हासिल नहीं रही, क्योंकि अब जो है वो कम्युनिकेशन जो है उसके गैप्स ख़त्म हो गए हैं, और अब तो इतना ज़्यादा जो है वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। एक वो दौर था कि टेलीफोन आ गए तो लोग टेलीफोन के ज़रिए बातचीत करने लगे। मकतूब ओलिया, अगर समझ नहीं आ रहा आप सिंधी लिख रहे हो क्या लिख रहे हो। तो कम्युनिकेशन जो है वो अब बहुत आसान हो गई है टेक्नोलॉजी ने, तो ये बस खतूत जो है इसका ज़माना ही ख़त्म कर दिया है। तो अब तो लोग एक दूसरे के साथ मैसेजेस के ज़रिए और दूसरी जो है वो चीज़ों के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये अपने दोस्त से को ख़त लिखा है ना बेटा, उसने अपने दोस्त को ख़त लिखा है, और उस दोस्त से वो कह रहा है कि 10-12 दिन हो गए तुम्हारा कोई ख़त नहीं आया। तो तुम्हारा ख़त नहीं आया तो इट मीन्स कि तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तुम नहीं आए। तो ख़त एक मुलाकात का ज़रिया होता था ना, कि आप इंसान किसी को ख़त लिख के भेज रहा है तो उसमें पूरी अपनी एक रुदात लिख रहा है, तो उसको जब पढ़ता था इंसान तो इट मीन्स कि उससे गोया कि मुलाकात हो रही है, उससे डायरेक्टली गुफ्तगू हो रही है, उससे बातचीत हो रही है। तो गालिब साहब इसी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि ख़त लिखो भाई, ख़त लिखो। तुम नहीं ख़त लिखते तो भाई जनाब टाइम पास नहीं होता, और ऐसा लगता है कि तुमसे मुलाकात नहीं हुई। और ना लिखने की वजह भी बताओ, क्या बीमार पड़ गए हो, क्या मसला हो गया है, नाराज़गी है। वो बुखल नहीं करो भाई, कंजूसी ना करो। आधे आने में जो है वो ख़त यहाँ पर पहुँच सकता है तुम्हारा, और अगर वो भी नहीं है तो बगैर टिकट वाला ही ख़त भेज दो भाई, बेरंग ही भेज दो, लेकिन ख़त भेजो तो सही। ठीक है। अगला देखिए, बनाम मीर मेहदी मजरू। अब ये दूसरा इनका दोस्त है, उसके नाम ने उन्हें ख़त लिखा है। तो अब उनको वो बता रहे हैं कि मैं जो है वो एक शहर है वहाँ पर आया हुआ हूँ, एक जगह पर आया हुआ हूँ अपने बच्चों के साथ। बेटा तवज्जो यहाँ रखिए टीचर की जानिब, मैसेज वगैरह ज़्यादा ना करें। तो कह रहे हैं कि मैं जो है वो उसका ख़त आया है ना, तो उसको देखो एक ख़त आने के ऊपर जो है वो, अब जब ख़त उसको लिख रहे हैं, वापस जवाब दे रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं कि मेरा प्यारा मीर मेहदी आया। तो मीन्स के ख़त किसी का आता है तो गोया वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो बंदा खुद से आया है मुलाकात के लिए। तो वो उसको देखो कह रहे हैं कि आओ भाई कैसे हो, मिजाज कैसे हैं, बैठो। तो ये हम जब कोई आता फिजिकली तो उसको कहते हैं ना किसी से मुलाकात होती है, तो खत में ही वो गोया के मुलाकात वाला माहौल बनाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये रामपुर है, दारुस सुरूर है। दारुस सुरूर जो है मीन्स के खुशी की जगह, खुशी का घर। दारुस सुरूर का क्या माना है? खुशी की जगह, खुशी का घर। तो यानी उस शहर को, रामपुर को कह रहे हैं कि ये दारुस सुरूर है, ये खुशी की जगह है, यहाँ जो भी आता है वो लुत्फ उठाता है और उसको खुशी हासिल होती है। यहाँ का पानी, पानी सुबहान अल्लाह। शहर से 300 कदम पर एक दरिया है, और उस दरिया का क्या नाम है? कोसी, दरियाए कोसी। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी ये आता है कि गालिब ने जो ख़त लिखा था अमीर मेहदी मजरू के नाम पे, उसमें किस दरिया का जिक्र है? तो उसमें दरियाए कोसी का जिक्र है, जो शहर से 100 कदम पर की दूरी पर है। जी जी बेटा, ये ड्रामा नहीं है, ये ख़त है। इसके जो है वो आते हैं तमाम चैप्टर से एमसीक्यूज आ सकते हैं, और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब वो उसकी जो है वो क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उसकी खुसूसियात बता रहे हैं।
जी, 300 कदम पर एक दरिया है और उसका नाम दरिया कुसी है। अब देखिए उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो कि इसका जो पानी है वो आबे हयात की तरह है, यानी जब बंदा पीता है तो गोया कि उसने आबे हयात पी ली हो, या आबे हयात की कोई किस्म जो है वो इस पानी में मिली हुई है। आबे हयात मीन्स दरिया कुसी, दरिया का नाम है बेटा कुसी, दरिया कुसी के नाम से वो दरिया मशहूर है। गोया कि उसमें आबे हयात मिली हो। आबे हयात यानी आबे हयात उस पानी को कहते हैं कि जिसको पीने के बाद इंसान की जो ज़िंदगी है वो बढ़ जाती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाने वाला जो पानी होता है तो उसको गोया के आबे हयात कहते हैं। आबे हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरी कहा होगा। लेकिन कह रहे हैं कि वो आबे हयात भी इतना मीठा नहीं होगा जितना मीठा दरिया कोसी का पानी है। जी, उम्र में इजाफा हो जाता है उसकी। जी, असल में ये आबे हयात जो है ये मशहूर है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात जो है उसमें से पी लिया था, और जो आबे हयात से पीता है तो फिर उसको उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है ना, वो बहुत पुराने ज़माने के नबी हैं और वो अभी तक ज़िंदा हैं, और वो लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं, लोगों की नज़रों से छुपे हुए हैं। इनके मुतालिक बहुत सारी जो है वो मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो हर साल हज भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और वो अपने ज़माने के जो औलिया होते हैं उनको भी जानते हैं, और जंगों में और जहादों में भी वो शरीक होते हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन्होंने आबे हयात पी थी, और उसके बाद से उनकी उम्र जो है वो उसमें इजाफा हो गया। आवाज़ तो बेटा मेरी क्लियर आ रही है बकिया स्टूडेंट्स को? ये कहाँ है इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, बस ये एक मतलब ये है कि अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए कभी कभी आबे हयात से तशबीह दे दी जाती है कि आबे हयात है, तो उसी आबे हयात से जो है वो उसको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो आबे हयात तो नहीं है। लेकिन अपनी बात को वज़न उसका बढ़ाने के लिए वो उसको आबे हयात से कंपेयर कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तुम्हारा ख़त पहुंचा तरद्दुद अबस, यानी तरद्दुद का मीन्स ये है कि जो दिल में एक वो था कि तुम्हारा ख़त क्यों नहीं आ रहा अमीर मेहदी मजरू का, तो ना आने की वजह से जो तशवीश थी वो हमें मेरी ख़त्म हो गई। आगे देखिए, कहते हैं कि मेरा मकान जो है वो डाक घर के बहुत करीब है, और वो जो डाक बेचने वाला जो मुंशी है वो भी मेरा दोस्त है, लिहाजा जो है मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। जी जी, अभी भी ज़िंदा है बेटा वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में उनका वाक़या मज़कूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई थी, अल्लाह ताला ने उनकी मुलाकात कराई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। पूरा वाक़या मज़कूर है बेटा कुरान मजीद में। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने पी थी आब हयात, इसलिए वो ज़िंदा है। अल्लाह का हुक्म था, असल तो अल्लाह का हुक्म होता है बेटा, उसके हुक्म के बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं कि जो मुंशी है ना डाक खाने का, वो मेरा दोस्त है, तो ना मुझे मैं अपना कुछ उर्फ लिखता हूँ ना मोहल्ला लिखता हूँ, बस उसको जो है वो ख़त लिख देता हूँ। तो जनाब वो जो है बहुत जान पहचान वाला है, मेरा ख़त अगर आता भी है तो वो सीधा मुझ तक बराह रास्त पहुँचा देता है, क्योंकि उसे पता है, वो मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो बगैर किसी वसवसे के जो है वो ख़त भेज दिया करो, और जो है मैं उसका जवाब लिख दिया करूँगा। बाकी फिर वो अपना जो है वो हाल अहवाल जो है वो उसको बता रहे हैं। तो ये माखूज़ है गालिब के खतूत से। अच्छा, पेपर में इसके सवाल जवाब भी आते हैं, और आपको पता है पेपर में ख़त भी आता है। तो ख़त लिखने का क्या पैटर्न है, वो कैसे लिखेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स ख़त के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिकंदर आज़म ने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए होंगे बेटा आब हयात को हासिल करने में।
जी बेटा, फिर ये आप लोग मैसेज ज़्यादा करेंगे तो मुझे फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा, चैट बॉक्स को भी, लिहाजा सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? फालतू के मैसेज या फालतू की चैट नहीं करनी, ओके? और जो बात नहीं मानेगा तो फिर उसको बेटा फिर मैं क्लास से ज़रा वो कर दूंगा, आउट कर दूंगा, ओके? अच्छा जी, इसके सवालात देखिए और मुझे जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, गालिब ने किस मकाम से मीर मेहदी मजरू के नाम खत तहरीर किया? गालिब ने किस मकाम से मीर मेहदी मजरू के नाम खत तहरीर किया? इस सवाल का जवाब दीजिए बेटा, देखिए पीछे सर्च कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। रामपुर, शाबाश। पहले सवाल का जवाब है रामपुर। गालिब ने किस मकाम से मीर मेहदी मजरू के नाम खत लिखा था? वो शहर रामपुर था। अच्छा, दरिया कोसी कहाँ वाक़ है? दरिया कोसी कहाँ वाक़ है? इस सवाल का जवाब, ये पेपर में आता है ये सवाल, दरिया कोसी कहाँ वाक़ है? शहर से 300 कदम दूर, शाबाश। यानी रामपुर जो शहर है उससे 300 कदम की दूरी के ऊपर दरिया कोसी वाक़ है। गालिब ने दरिया कोसी के पानी की क्या खुसूसियात बयान की हैं? गालिब ने दरिया कोसी के पानी की क्या क्या खुसूसियात बयान की हैं? टाइप करके भेज दें बेटा। आबे हयात कहा था और शीरी, जी बेटा उससे भी ज़्यादा मीठा कहा है उसको, शाबाश। अच्छा, पहले ख़त में के हवाले से सवाल है ये, बेरंग ख़त से क्या मुराद है? बेरंग ख़त से क्या मुराद है? जी, उसको पीने से उम्र बढ़ जाती है। स्टैंप के बगैर, शाबाश। यानी वो ख़त जो स्टैंप, मोहर या टिकट के बगैर जो होता है, जिस पर टिकट नहीं लगा हुआ होता, उसके बगैर जो ख़त होता है वो बेरंग ख़त कहलाता है। मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम खत का आगाज किस तरह किया गया है? मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम खत का आगाज किस तरह किया गया है? जी बेटा अफजा, आपका आंसर सही है। शेर से? शेर तो नहीं है बेटा। उन्हें मनाते हुए, रूठे ही रहोगे या मनोगे भी, जबरदस्त। उनको मनाते हुए, क्यों साहब? हाँ, यानी उनको मनाते हुए, उनकी नाराजगी को दूर करते हुए इस खत का जो है वो गालिब साहब ने आगाज किया। गालिब ने मीर मेहदी मजरू को बेवसवास खत भेज देने का क्यों कहा? गालिब ने मीर मेहदी मजरू को बेवसवास खत भेज देने का क्यों कहा? कौन जवाब देगा मुझे इसका? देखिए पीछे और उसकी वजह तलाश कीजिए, ये आपका इम्तिहान है। पेज नंबर 113 में सेकंड पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ ना, बेवसवास खत भेज दिया कीजिए। तो क्यों भेज दिया कीजिए? पहले आप लोगों को मौका दिया, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुंशी है वो मेरा दोस्त है, जो डाक का जो मुंशी है वो मेरा दोस्त है, लिहाजा ना आप जनाब मेरी जान पहचान लिखें, ना आप मेरे मोहल्ला मेरे घर का नाम वाम। जी, तो वो मेरा पहचान का है, वो सिर्फ मेरा मेरा नाम देखते ही जनाब घर मेरे घर तक जो है वो पहुंचा देगा, ठीक है? तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप खत भेज दिया करें। इसके एमसीक्यूज बेटा आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
इसकी खाली जगह जो है वो भी सॉल्व कीजिएगा। इसकी ये पूरी जो है इसकी जो जुमले दे रहे हैं, हरकारा, तरद्दुद, अबस, अतराफ, जवानिब, बुखल, जुमले आपको पता है पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, एक आपको करे हुए हैं सॉल्व जी। गालिब का तारुफ, गालिब की जो नज़म है ना, नज़म के हवाले से आ सकता है। नज़म और गज़लें, शायर का तारुफ आता है, शायर के हवाले से आ जाएगा बेटा उनका, क्योंकि इनकी गज़ल, इनकी जो वो है वो शामिल है ना गज़ल एक, तो उस हवाले से आ सकता है। एक सवाल है, अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें किसी पिकनिक का अहवाल दर्ज हो। तो ये सवाल सबने सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है कि जनाब मैंने ये लिख लिया। अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें किसी पिकनिक का अहवाल दर्ज हो। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम ख़त का पैटर्न देखेंगे, ख़त किस पैटर्न पे लिखा जाता है, और इम्पोर्टेंट खतूत पेपर में जो आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लास को वाइंड अप करें। जी जी, ये जो 2 गज़लें हैं ये आएंगी बेटा पेपर में, मॉडल पेपर बिल्कुल है। ठीक है बेटा, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, जो काम दिया, उसको मुकम्मल कीजिएगा, और मेरा नंबर जो है आपके पास उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। जी ताहा, आप क्या कह रहे हैं बेटा? ताहा का मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर लें, क्या कह रहे हैं? ताहा बेटा, आपका मैंने माइक ऑन किया है जी, बोलें क्या कह रहे हैं? ताहा, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आवाज़ आपकी, आप बोले ना, आवाज़ आएगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि मॉडल पेपर आ गए, अभी जो बोल रहे थे कि नए मॉडल पेपर आएंगे। नए मॉडल पेपर्स अभी मैंने मार्केट में तो चेक नहीं किए। मेरा इंशाल्लाह जाना होगा ना, तो मैं फिर चेक कर लेता हूँ कि नया आया है या नहीं आया है, या किसकी आप बात कर रहे हैं? वो जो एमसीक्यूज टाइप बना के जो हमारा आना था उसकी बात कर रहे हैं? सर वो जो बोल रहे थे कि अभी जो रिड्यूस हुआ है, हाँ तो उसका सारा मतलब जैसे बताएंगे कि हम कौन कितने मार्क्स का आएगा, सवाल जवाब कैसे आएंगे, तो उसका पूछ रहा था मैं। देखो, आएगा तो बेटा वही 75 मार्क्स का ही होगा, और जो आपको पहले साल जो पेपर हुआ था उसी के मुताबिक ही होगा। जो पैटर्न आपके पास है, जो मैं आपसे शेयर करूँगा, उसी के मुताबिक ही आएगा, बस सिलेबस को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, अगर एमसीक्यूज टाइप वो भेजेंगे तो उसकी पहले ऑथेंटिकेशन हमें मिल जाए। जी बेटा, बाकी बच्चे लीव कर दें, तो उसकी ऑथेंटिकेशन मिल जाए पहले कि एमसीक्यूज टाइप होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी डिस्क्रिप्टिव होगा, तो फिर जो है उसको हम फाइनल करेंगे। फिर मैं आपकी एमसीक्यूज की तरह जो है वो तैयारी करवा दूंगा। तो अब देखें अब ये कब होता है फाइनल डिसीजन। बाकी रिड्यूस सिलेबस जो हुआ है उसमें भी वही आपका 75 मार्क्स का ही होगा, और वही उसी तरह एमसीक्यूज सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों उसी तरह से ही आएंगे, बस वो चीज़ें कम हो गई हैं, याद आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो चल ड्रामे बेटा। के जो क्वेश्चन आंसर है वो आते हैं पेपर में? किसके? ड्रामे ड्रामा सही। कौन सा बेटा? ड्रामा किस ड्रामे की बात कर रहे हो आप? सही का। ड्रामा एक ही है आपके इसमें जो शामिल है, वो है शहीद। ठीक है, तो शहीद से, शहीद जो चैप्टर है वो ज़्यादातर आपका खुलासे के लिए आता है, तो खुलासा इसका आ सकता है। और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आता है कि जावेद के मकान की हालत कैसी थी, ये सवाल अक्सर आता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन जिन चैप्टर से आते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ठीक है बेटा, आप लोग सब जो है वो छुट्टी करें। अल्लाह हाफिज़।